जिसको खुद के चरित्र का नहीं पता है, वो दूसरों के चरित्र को दाग लगा रहे हैं। हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। गोरखपुरिया भौजी के ऊपर बहुत सारी बातें कही विष्णु ने, नाम नहीं लिया पर पॉइंट जितने भी थे सब गोरखपुरिया भौजी के नोट करके ही उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को भी उन्होंने टारगेट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं हर किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जिसकी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आती है उसी की वीडियो मेरे चैनल पे आप देखेंगे। और मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला और वो अपलोड कर दिया, वो वाला मैं काम नहीं करती हूँ। क्योंकि आज जब मैंने विष्णु की ये वीडियो देखी, उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में ये बात आई है कि इसमें बहुत सारी बातें जो विष्णु ने कही है वो सही है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में भी मैं बात करूंगी जिनसे मैं अग्री नहीं करती हूँ। तो चलो सुन लेते हैं पहले विष्णु क्या कह रहा है, फिर अपनी बात रखते हैं। देख रहे हैं कि आरती को क्या से क्या कहा जा रहा है और वाकिफ जो हैं उनसे वो जानते हैं आरती की हालत क्या, आरती की स्थिति क्या है। लोग कहते हैं आरती किसी के वीडियो में नहीं बोलती है, तो दो चार दिन से वीडियो उठा के देख लीजिए कि हंस के बोल रही है सबके। यहाँ घर आके न बोलने का एक ही कारण था कि लोग परेशान करने लगते थे और हम लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात है, आरती का फायदा देखिए लोग उठा रहे हैं कि आरती चाहे बोले चाहे न तभी वीडियो जाना होता है। आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं और आरती को ही बदनाम कर रहे हैं। आरती के नाम से कौन नहीं कमा रहा है, कौन नहीं कमाया है। जो लोग आरती का वीडियो डाले हैं सबका वीडियो चला है और सब कमाए हैं। आज आरती के कारण ही कुछ लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है। तो हम कैसे कह दे कि आरती गलत है। और जिस तरह बोला गया था कि अपने जीजा को, बाप को, भाई को जेल में बंद करवा के यहाँ हवस मिटा रही है अपना, तो देखिए एक औरत होकर औरत को कहना और कोई चीज़ कहना ये तो लाजमी नहीं मैं मानूंगा। क्योंकि देखिए प्यार और हवस हर औरत के अंदर दोनों होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए प्यार होता है प्रेम लोग इंसान से करते हैं और जिसे आप हवस करते हैं उसे शारीरिक मिलन कहा जाता है, शारीरिक संबंध। और पति पत्नी का यदि शारीरिक संबंध नहीं होता है तो जो मेरा युवराज है नहीं आता, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी हो, अगर मेरे माता पिता शारीरिक संबंध नहीं बनाए होते तो हम लोग आते हैं, तुम्हारे माता पिता शारीरिक संबंध बनाए होते तो तुम आती। देखिए दुनिया का रीति है। और हवस जो कहते हैं, हवस उसे कहते हैं जो रेप करके छोड़ दे, रेप करके जो दूसरों का रेप कर देते हैं और दूसरे की बेटी बहन को ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, उनके बारे में हमेशा गलत सोच रहे हैं और दूसरे के घर की बहन बेटियां भी कुछ कहने पर कुछ न बोले, हवस उसे कहते हैं। हवस इसे नहीं कहते हैं कि पति पत्नी का प्रेम होता है। अरे कैसे कह रहे हो कोई लोग कि आरती हवस मिटाने के लिए ही मन्नू से शादी की है। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग बोले साल भर के अंदर शादी हुआ, तो आरती अपने जबरदस्ती शादी नहीं की, उसके परिवार ने कराई। क्यों? क्योंकि जिस घर में एक जवान बेटा रह रहा है उसी घर में एक दूसरे घर की बेटी आके रह रही है, तो इसका मतलब क्या है? अब सोचिए, उसका मतलब लोग चाहे कहते हैं कि भसुर को छूना नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि भसुर कैसे माने, अब जब छोटू है ही नहीं तो उसको भसुर कैसे मानेंगे। ये कोई कुछ भी हो जाए, हमको ही हो जाए, किसी को भी हो जाए, नहीं। हम ये कह रहे हैं शादी की बात, तो मेन शादी वाला जो है उनके माता पिता सब कराए। अचानक क्यों कराए कि देखिए गांव समाज सबको ताना मारता है और एक परिवार को, एक लड़की को जिसका बेटा खो गया, उसको अगर ताना मारे कि दूसरे का बेटी ला के बैठाया है, तो कहीं न कहीं उसको समाज की वो चीज, वो गलतियां और वो समाज के वो ताना झेलना पड़ता है। सही है ना? तो क्या कहना चाहते हो ऐसे लोग को जो आरती को बदनाम कर रहे हैं? किसी को भोंकने से कोई फायदा नहीं है, जिनको अपने से समझना है। और आरती का नाम लेके जो वीडियो बन रहा है, आरती को बदनाम करने के लिए नहीं, अपना डॉलर बनाने के लिए हो रहा है। सही है ना? कोई बदनाम नहीं कर रहा है और बदनाम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरती के नाम से हम पैसा कमाएं। याद रखिए आरती के ही नाम से लोग तब पैसा कमा रहे थे जब आरती जो है उस समय उसका छोटू मर गया था। तब लोग, जिसको माइक पता नहीं था क्या होता, वो माइक झूठे ले जाके लगा देता था और मिलियन व्यू जाने के बाद पैसा जब आता था, बोला ये आरती के नाम से आया। सही है ना? और आरती घमंडी नहीं है।
आरती अपने आप को स्टार भी नहीं समझती है, लेकिन आप देखिए आरती को दुनिया देख रहा है। दीजिए, जो सच्चा होता है परिवार उसी के साथ उसका सपोर्ट करता है, और जो नहीं होता है उसके साथ चलने में शर्म आती है लोगों को कि हम अपने परिवार के साथ कैसे चले, लोग क्या कहेंगे। आज आरती को कोई सामने से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सोचिए जो लोग गलत किए हैं वो समाज में जाने से भी कतराते हैं। तो जो गलत करता है उसका परिणाम गलत होता है। माँ बाप सब लोग मेरे साथ रहते हैं, तो क्या मेरे बॉडीगार्ड है? मेरे साथ 4 लोग रहते हैं, क्या मेरे बॉडीगार्ड हैं? आज बात एक समाज पे, एक बिहार कैसे बॉडीगार्ड आज एक बिहार की बेटी के ऊपर आंच उठी है इस चीज को लेकर के। देखिए, आरती घमंडी नहीं है, ना ही उसके विचार घमंडी है। उसको लोग उस निचोड़ निचोड़ के इतना रस निकाल लिए हैं कि अगर वो अपने से मेहनत ना करे तो कुछ नहीं कर पाएगी। और जो बाइक लिया है मोनू, वो कितना कर्जा किससे लिया वो तो वो जानता है बेचारा। कल नहीं पर तो चरपहिया पर चरपहिया की जो बात हुई थी, देखिए आरती की सिक्योरिटी जरूरी है। हाँ, आज एक हम लोग से ज्यादा उसको जरूरी है। जान का खतरा भी है, क्यों नहीं? क्योंकि जो लोगों से कह सकती है, परिवार में इस तरह कर सकती है जो की है, तो उसको जरूरी है, जान का खतरा भी हो सकता है। और लोग कहते हैं आरती मनु को मारता है तो कोई सबूत दिखा दे तो मेरे यहाँ बाल जम जाएगा। कोई कह दे आरती मनु को मारता, मैं बताता हूँ आरती जिस तरह अगर कहती है मनु को ना, मनु वही सुनता है। सबको बुलाई थी, पूरे परिवार को बुलाई थी, जिसको बुलाई थी वो गए थे, जिसको नहीं बुलाई थी वो नहीं गए थे। उनको क्यों अब आज हो रहा है कि मैं रूपतारा के घर नहीं गई, मैं आरती से नहीं मिली? अरे आरती चाहे बोले चाहे ना बोले, तब भी आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप बताइए, आरती के नाम से लोग कमा रहे हैं ना। आरती इतना कमा रही, हमसे ज्यादा हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं किसी का वो नहीं करता। मेरे सामने 1 सब्सक्राइबर वाला भी है ना, तभी वही इज्जत करता हूँ। तो छोटा बड़ा नहीं होता है, कौन क्या करता है ये माने नहीं रखता है, कौन क्या कर रहा है मायने ये रखता है। तो आप लोग देखिए, झूठे आरती को बदनाम मत करिए। हुआ था, अपनों में हुआ था। अर्जुन भी अपने थे, करण भी अपने थे, द्रौपदी भी अपने थे, दुशासन भी अपने थे, और सब लोग अपने थे। लेकिन उसमें अभिमन्यु को भी 4 लोग मारने वाले भी अपने थे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारने वाले भी अपने थे। तो ये बताओ, ये मिनट, तो ये बताओ उसमें क्या है? तब तो सबसे बड़ा महाभारत ही गलत है। कहता है घर का बेदी लंका ढाए, जे न जाने वो अपने पाए। तो वही चीज है कि जो चीज अपने लोग नहीं देखते दूसरों का देखते हैं। ये आँखी ससुरा बना है ना अपना नहीं, दूसरों का देखने के लिए। मालती, ये आँख अपना नहीं देखता है, दूसरों का देखता है। हमारे उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ की लाइट चली जाती है ना, तो अपने को यकीन नहीं होता कब तक, जब तक दूसरे के घर की लाइट नहीं गई होती है तब तक नहीं यकीन होता है। और वही हो रहा है कि हमारा चैनल नहीं चला है तो उसका भी नहीं चलना चाहिए। हम कमा नहीं रहे तो भी न कमाए, हम इतना कमा रहे, हमसे कम कमाए। अरे 1 घंटा फर्क। ये बात तो बिल्कुल सही कही विष्णु ने कि महाभारत भी अपनों के साथ ही हुई थी। उसमें जितने भी लोगों ने, जितने भी लड़ाई हुई उस महाभारत में, जितने भी लोगों उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, सब अपने ही थे, अपने ही चाचा भतीजे बेटे के बीच में ही लड़ाइयाँ हुई। पर यहाँ पर ये चीज़ें भी मैटर करती हैं क्योंकि कल की वीडियो में भी ये चीज़ें आरती ने क्लियर कर दी थी कि मेरे जो माता पिता हैं, जिन्होंने, मेरे भाइयों ने, मेरे जीजा ने जो भी कर्मकांड किया है, जो भी उन्होंने छोटू के साथ किया है, उसके साथ साथ उनको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी। ये मैं नहीं देती तो कोई और देता, ये बात आरती ने भी कही थी। और यही बात विष्णु ने भी इस बात को महाभारत का एग्जाम्पल लेकर वो बात सही कहने की कोशिश की है। पर देखिए विष्णु जी, मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। आपने लॉयर, कानून, अगर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उनके बीच में कानून नहीं आया था। उनके बीच में जो महाभारत हुई थी, हम उसे ये नहीं कहते हैं कि वो गलत थी, पर वहाँ पर किसी ने कानून नहीं लाया था। जो भी फैसला हुआ था आपस में ही हुआ था। आपको पता है जो लड़ाई थी, भाई भाई की लड़ाई थी, और उसमें कभी भी कोई कानून नहीं आया था, जिस वजह से जो पक्ष जीता वही राजा बन के बैठ गया। ये सब चीज़ें थी। तो आपको ये भी पता है पांडवों ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, कितना लंबा उन्होंने वनवास भी काटा था। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। हर चीज़ को हम लोग समझते हैं, पर समझने के साथ साथ हमें ये चीज़ें भी समझनी होती है। कहने के साथ साथ हमें ये चीज़ें समझनी भी होती है कि कानून के पास जब चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर 2 पहलू में बात होती है। कभी भी आपकी बात सुनकर फैसला नहीं सुनाया जाता, वहाँ पर दोनों ही पक्षों की बातों को सुना जाता है, तब जाके फैसला सुनाया जाता है। और उन पक्षों की बात रखते हैं हमारे वकील,
जब वो वकील वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, उनके बिहाफ पर आगे उनको रिहाई मिलनी होती है या फिर उम्र कैद की सज़ा मिलनी होती है, जो भी कुछ है वो सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ये बात भी गोरखपुरिया भौजी ने उठाई थी कि उनके घर माँ बाप है, माँ है और दादी है, उनके घर में भी गरीबी है। तो देखिए, चलो जिन्होंने गुनाह किया उनको तो सज़ा मिली, ठीक है, जिन्होंने गुनाह किया आपके कहे अनुसार, आरती के कहे अनुसार उन लोगों को सज़ा मिल रही है। तो माँ और दादी की, चलो माँ की भी छोड़ो, उस दादी की क्या गलती थी जो आज उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है? आप बताइए, इस एज में जो उनकी उम्र है, क्या इस एज में उन्हें ये सब चीज़ें फील करनी चाहिए? आप इंसानियत की बात करते हैं तो मैं सिर्फ इंसानियत के ही थ्रू आपसे ये बात और ये सवाल कर रही हूँ। क्या यहाँ पर आरती वहाँ से दूर है? क्या आरती का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? चलो वो उन जो चीज़ें हुई हैं उसमें सपोर्ट नहीं कर सकती, पर वहाँ तो सपोर्ट कर ही सकती है ना जहाँ उसे करना चाहिए। आप वहाँ जाकर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी, खुद आरती ने भी ये बात कही कि उसकी जान को खतरा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। क्योंकि 2 कदम चलने पे अगर 4 आदमी मिलते हैं तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी उसके सपोर्टर्स हैं या हेटर्स हैं या फिर उसके साथ कुछ कर देंगे या फिर उसका सपोर्ट करेंगे। हम कह नहीं सकते, क्योंकि किसी के चेहरे पर और किसी के पेट में क्या है ये हम पढ़ नहीं सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये आपने ये बात कही है आरती के नाम से सब लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ये बात हुई थी। तो जो गोरखपुरिया भौजी ने गाना डाला था उस टाइम पे भी आप उनके साथ थे, बताइए नहीं थे क्या? आज ये कंट्रोवर्सी हुई है, ये जब से लक्ष्मण वाला ये किस्सा चला है उसके बाद से कंट्रोवर्सी हुई है। आप लोग इतने घातक दुश्मन हो चुके हैं कि आमने सामने बैठे तो वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहते, आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई है और आपको पता है आप एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी कंट्रोवर्सी में अपना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, ये तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनल में भी आपको पता है जब एक न्यूज़ निकलती है किसी बड़े टीवी चैनल पर, उसी की कॉपी सारे ही टीवी चैनल पर निकलती है। हालांकि सबके रिपोर्टर वहाँ रहते हैं, सब लोग वहाँ की बातें जानते हैं, पर एक ही न्यूज़ एक ही टाइम पर सारे चैनलों पर अपडेट होती है कि नहीं होती है? आप मुझे बताइए। तो सेम वही चीज़ यूट्यूब है, सबका अपना अपना तरीका है, कौन किस तरीके से किसका साथ देता है, किसका क्या तरीका है बात करने का, किसका नहीं है। मुझे तो जो चीज़ें सही लगी मैंने अपनी सब्सक्राइबर, अपनी ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के साथ अपनी इस बात को शेयर किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बात रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कुछ पॉइंट जो मुझे सही लगे उनके बारे में मैंने बात की, कुछ पॉइंट विष्णु को जो चीज़ें सही लगी उन्होंने उसके बारे में बात की। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।